हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो विषय है वो मुख्य रूप से है बीपीएससी फॉर्म को भरने को लेकर। एक्चुअली होता क्या है ना कि फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दिया। तो इसी विषय में मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को फॉर्म भरने से पहले बता दिया जाए कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के फॉर्म भरना है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 67वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी है वो लगभग एक सप्ताह के अंदर आ जानी है। इसके साथ ही साथ जो पोस्ट की बात की जा रही है तो लगभग ऐसा अनुमान है कि 850 के आसपास रहेगा। लास्ट होते होते कम से कम तो होना ही होना है। पोस्ट की बात की जाए तो और अच्छे पोस्ट आ रहे हैं इसमें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी वैकेंसी है, एक बड़ी वैकेंसी है, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से निष्पादित करें। अब है फॉर्म भरने को लेकर क्या समस्याएं होती है या क्या करनी चाहिए। पहली बात है दोस्तों कि फॉर्म भरने का जो होता है ना वो आप कोशिश कीजिए कि 1 से 3 दिन के अंदर फॉर्म भर दें। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि इसके पीछे कुछ विशेष फायदा है। जैसे पहला तो ये है कि आप साइकोलॉजिकली रूप से स्ट्रांग रहते हैं। फॉर्म आपने भर दिया, अब पूरा का पूरा ध्यान अब पढ़ाई पर लगाते हैं। दूसरी विशेषता है कि पीटी का जो सेंटर होता है वो आपका टाउन क्षेत्र में ही होगा, तो बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जाने से बचते हैं। एक अच्छा माहौल रहता है, तो ये फायदा देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता है कि पीटी खासतौर पे सेंटर को लेकर, मेंस को सेंटर को लेकर होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो लास्ट में फॉर्म भरते हैं तो उनका मेंस का सेंटर भी ऐसे एरिया में दिया जाता है या ऐसे कॉलेज में जहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट में आप फॉर्म भरें पहला 1-2 दिन में, तो इससे अच्छा मेंस का सेंटर मिलता है। और कई बार देखा गया है कि ऐसे कॉलेज में जहाँ पर एसी वगैरह भी लगे रहते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है मेंस लिखने के समय। तो कोशिश कीजिए अच्छा से पहले फॉर्म भरें। एक नेक्स्ट विशेषता दोस्तों इंटरव्यू में लेकर जो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। होता क्या कि जिनका इंटरव्यू में रोल नंबर पहले होता है, जो पहले फॉर्म भरते हैं उनका ऑफिशियली रोल नंबर भी पहले होता है। तो जो फॉर्म भरते हैं पहले तो उनका रोल नंबर पहले जो आता है तो उसके साथ कुछ विशेषताएं देखी जाती है। सबसे पहले तो ये होता है कि उनका जो प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में वो उनके कह सकते हैं कि अपना जोन में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट या करेंट बेस्ड होते हैं, जबकि जो जिनका लास्ट में इंटरव्यू होता है उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका लिंक से कोई मतलब नहीं होता, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। तो कहते हैं कि वो क्वेश्चन जो होता है ना उनके जोन में होता नहीं है, तो उसका कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा नंबर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले फॉर्म भर दें ताकि आपकी इन सब समय जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपके साथ रहें। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म कब भरे। अक्सर बीपीएससी में देखा जाता है कि इसका फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट की प्रक्रिया होती है उसमें पैसे फंस जाते हैं और एक व्यक्ति 2 बार 3 बार फॉर्म भरता है तो कई सारे पैसे जो बर्बादी है वो होता है। तो फॉर्म भरने का जो समय देखते हैं हम लोग जनरली जो फॉर्म भरने को कहते हैं स्टूडेंट वगैरह से, तो देखा जाता है कि या तो आप 11 बजे के बाद रात में फॉर्म भरें या सबसे अच्छा जो आदर्श समय है वह है सुबह के 5 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक का समय। इस समय पेमेंट की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई पैसा फंसने का डर बहुत कम रहता है। तो कोशिश कीजिए कि 5 से 8 बजे आप फॉर्म भरें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और चीजें हमेशा देखने को मिलता है कि लोग फॉर्म भरने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या होगा। उसका प्रभाव निश्चित रूप से उनका तैयारी पर भी पड़ती है। तो पहला 2 चीजें याद रखिएगा कि पहला कि आप नाम और डेट ऑफ बर्थ 2 चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गलती ना करें। इसके बाद बहुत बड़ी समस्या नहीं होती कि जो भी कहने का मतलब फॉर्म में गलतियां है उसका संशोधन किया जा सकता है। तो टेंशन ना लें, तैयारी में बेहतर आप अपना समय दें। बिल्कुल जो भी समस्याएं हैं हमसे बात करेंगे, लोग करते भी हैं, तो बताया जाएगा कि समाधान कैसे किया जाए। और आप फॉर्म भरिए, कूल होकर भरिए और उसके बाद आप बेहतर तरीके से तैयारी में रखिए। अब दोस्तों थोड़ा हम तैयारी को लेकर भी बात करना चाहते हैं। अभी देख रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी जब आप का जो डेट घोषणा किया गया है वो 12 दिसंबर को लेकर है। इसके साथ ही साथ सीडीपीओ की वैकेंसी भी है और सीडीपीओ का जो डेट दिया जा रहा है 31 अक्टूबर है। तो दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 45 दिन का लगभग गैप है। तो एक अच्छा मौका है कि आप एक तैयारी में दोनों पीटी निकाल सकते हैं। 2 बार मेंस भी देना होगा। निश्चित तौर पे अगर आप 2 मेंस एक साथ तैयारी करिएगा तो अच्छा होगा कि आप एक तो आपका तैयारी 2 लेयर पे हो जाएगा। उसके अलावा आप अगर 2 इंटरव्यू 2 जगह दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे उम्मीद रहता है कि एक न कहीं सिलेक्शन हो जाना ही है। तो एक अच्छा मौका है, इसलिए चूके नहीं। जिन कुछ भ्रम भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि अभी बहुत समय है, तो मैं बता दूं कि अभी जो सीडीपीओ को लेकर है लगभग आपके पास 50 दिन के आसपास है और इन 50 दिनों में भी दुर्गा पूजा है आपका दोस्तों, तो लगभग 10 दिन के आसपास जो समय है वो चला जाना है।
इसके बाद थोड़ा तबीयत खराब वगैरह जो स्थिति रहती है, थोड़ा दिन भी चल रहा है अभी सर्द गर्म का, तो हो सके 1-2 दिन 5 दिन इससे भी प्रभावित हैं। तो मोटा मोटी आपके पास लगभग 40 दिन के आसपास है। तो इन 40 दिनों में आपके पास 10 से 12 सब्जेक्ट है। इन सभी सब्जेक्ट पर बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाकर फोकस करना होगा, तभी संभव है। एक तो सीडीपीओ में सीट कम है, इसके अलावा साथ ही साथ देखते हैं कि जो सर्टिफिकेट यूपीएससी के वैकेंसी में अच्छे अच्छे ग्रीन पोस्ट हैं, तो कई लोग जो खुद सेलेक्टेड हैं या फिर जिन्होंने 66वीं का इंटरव्यू मेंस दिया है, 65वीं का इंटरव्यू दिया है, वो लोग भी फिर से लगेंगे इसमें। तो एक कह सकते हैं कंपटीशन जो होगा टफ होगा। इसके अलावा दरोगा का जो एग्जाम होना है लगभग उसी आसपास में होना है। तो फिर जो पिछली बार की जो प्रक्रियाएं थी कि लगभग सभी प्री एग्जाम एक साथ आने पर तैयारी का जो लेवल होता है वो हाई चला जाता है। तो निश्चित तौर पर बीपीएससी को लेकर भी ये चीजें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहला, बहुत सारे लोग स्वयं तैयारी करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, कीजिए। दूसरे लोग हैं कि तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान की सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। तो निश्चित तौर पर आप मार्गदर्शन के लिए जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने की बात है कि आपके पास दिन कम है, 45 दिन 40 दिन। तो ऐसे में बहुत सारे कोचिंग संस्थान कर देंगे क्या कि आपको फाउंडेशन के नाम पर एडमिशन करवाएंगे, और वो उनका जो फी होगा बहुत ज्यादा मोटा रकम होता है। इस चीज से बचें जरूर, चाहे वो मेरी संस्था हो या किसी की संस्था हो। बिल्कुल ये चीजें ध्यान दें। कोई आपके साथ ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा फाउंडेशन कोर्स करा दूंगा, मैं 100% पास कर दूंगा, तो ये बिल्कुल बेकार बेतुका जैसी बातें हैं। कोई किसी को 100% रिजल्ट नहीं दिला सकता है। आपको मेहनत आपको करना होगा। टीचर केवल गाइडलाइन कर सकते हैं, केवल आपको कह सकते हैं सहयोग कर सकते हैं। सफलता दिलाने के लिए 100% तो खैर कभी गारंटी कोई ले ही नहीं सकता है। तो ये सब चीजें जो चलती है कि बिल्कुल भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कि ये होगा वो करवा दूंगा, दुनिया जहान सब, बिल्कुल आप पॉजिटिव अपने सोचें, आप मेहनत करें। और जहाँ तक मदद की बात है, बिल्कुल आप संस्थान की मदद ले सकते हैं और वहाँ जुड़े जहाँ पर एक तो पूरे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करवाई जाए, पूरे सब्जेक्ट को ध्यान रख के तैयारी कराई जाए। अगर हो सके तो उनका परफॉर्मा लें कि किन किन कितने कितने दिनों में क्या क्या सब्जेक्ट कराएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि केवल 1-2 सब्जेक्ट हो और आपका पास टाइम चला गया, लोग बोलते हैं कि अगले बार पढ़ कर लीजिएगा, तो भैया आपके पास 67वीं के पास समय नहीं होता है। एक साल तक आप फिर से इंतजार करिएगा, तो ये तो बिल्कुल बेतुका टाइप की बातें हुई। तो बिल्कुल आप अपने ध्यान देते रहें, ऐसे जगह जुड़े जहाँ स्ट्रेटजी है। हम लोगों ने भी जो स्ट्रेटजी शेयर किया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, या तो हम लोग संस्थान से जुड़े या फिर आप स्वयं में उस स्ट्रेटजी पर काम करें जिसमें हम लोग ने तैयार किया है। फी जहाँ कम हो वहाँ जुड़े, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो स्ट्रेटजी हम लोग का देख सकते हैं, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है अपने बीपीएससी के लिए 67वीं और सीडीपीओ को लेकर, तो यही सब चीजें हैं जो चाह रहा था मैं बताना। और उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर तैयारी करते हैं आप लोग, रिजल्ट होगा आपका। बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, आपके साथ हम लोग हमेशा बने रहेंगे। हमारी टीम है, हमारी जो संस्थान है रैंकर्स व्यू, हमेशा आपके साथ रहेगी। कोई भी समस्या हो बिल्कुल बात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज बस आप बेहतर करते रहें। बाकी सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए स्ट्रेटजी के साथ। और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अपने जो बहुत कम समय मिल रहा है मेरे पास, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। पीटी में मेंस में अभी से ही लोग मेंस में भी जुड़ गए हैं, तो खैर कोशिश मैं करूँगा कि कुछ वीडियो वगैरह जो एक मास्टर वीडियो टाइप का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब का दे सकूँ। बस सहयोग बनाए रखें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।